दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या असल जंग लॉकडाउन खुलने के बाद शुरू होगी? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे लॉकडाउन खुलने के बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी। मेरे प्यारे भारतवासियों, ये बात तो बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि अब लॉकडाउन की अंतिम तारीख 31 मई तय हो गई है और 31 मई से लॉकडाउन दोबारा बढ़ने के आसार थोड़े कम ही लग रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत सरकार ने धीरे धीरे सभी दुकानें ऑड इवन करके खोलने का आदेश दे दिया है। उसी के साथ कई सारे कानूनों पर भी छूट दी गई है और अभी कुछ दिनों पहले शराब के ठेकों के साथ साथ ट्रेन्स भी चलने के बारे में आप लोगों ने बखूबी सुन लिया होगा, जिसका मतलब साफ है कि सरकार वाकई में हम लोगों को धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाने में लगी हुई है। लेकिन आपको नहीं लगता कि लॉकडाउन खुलने के बाद परिस्थिति पूरी तरह से बदलने वाली है? क्योंकि अभी तक जो आप लोगों ने कोरोना वायरस का कहर देखा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि इसकी पूरी पिक्चर भारत में दिखना बाकी है। और आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको उसी पिक्चर की झलक दिखाने वाला हूं, जिसे देखने के बाद आप हैरान ना हो जाएं तो कहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहले बात कर ली जाए लॉकडाउन की। ये तो तय है कि जिंदगी भर लॉकडाउन चल नहीं सकता, कभी ना कभी ये खत्म तो होना ही है। और लॉकडाउन खत्म होने के दिन बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, क्योंकि लगभग अब सभी चीजें खुली गई है। हाँ, रेड जोन एरिया में पाबंदियां अभी भी लगी है, लेकिन वहां भी धीरे धीरे हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, हम कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन में हालात सामान्य हो रहे हैं। मतलब कि सरकार धीरे धीरे थोड़ी बहुत छूट दे रही है, क्योंकि वायरस तो अपने फुल स्पीड में चल रहा है और एक दिन 6 से लेकर 10,000 लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। और ये आंकड़ा सिर्फ हमारे भारत का ही है, जिससे आप समझ सकते हैं कि हालात आने वाले समय में कितने ज्यादा खराब होने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर आप इस बात को ले लीजिए कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो जाहिर सी बात है हम सामान लेने बाहर की दुनिया में जाएंगे ही जाएंगे। फिर चाहे वो बनिए की दुकान से राशन लेना हो या फिर सब्जी की दुकान से सब्जी, और उन सभी लेन देन में हम पैसे देंगे, पैसे लेंगे। यहाँ तक कि जब सामान लेंगे तो जाहिर सी बात है वो सामान फैक्ट्री से बनकर आया होगा। फैक्ट्री में लेबर काम करते होंगे, लेबर अपने घर जाते होंगे, अपनी रोजमर्रा की चीजें करते होंगे। और सिर्फ लेबर ही क्यों, आप तक सामान पहुंचाने वाला हर एक इंसान देश दुनिया में घूमता होगा ताकि वो अपनी जरूरत की चीजें खरीद सके, बेच सके। और इस पूरे प्रोसेस में उसकी मुलाकात कई सारे लोगों से होती होगी। और आप खुद समझ लीजिए, किसी एक भी संक्रमित इंसान से उसकी मुलाकात हो गई तो वो अकेला इंसान कितनी बड़ी चैन बना देगा, और वो चैन कब आप तक पहुंच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक इस ख्याल में रहना छोड़ दीजिए कि लॉकडाउन खुलने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा, क्योंकि सच में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। परिस्थितियां तब तक खराब होती रहेंगी जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती, और वैक्सीन बनने में सालों का समय लगता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको बखूबी पता होगा कि वैक्सीन बनने का क्या प्रोसेस होता है और कितना समय लगता है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बन सकती है या नहीं, अगर आपको इस बारे में जानना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वो वीडियो जरूर देख लेना। तब जाकर आपको पता चलेगा कि वैक्सीन के सहारे रहना मतलब कुएं में घुसने के बाद उम्मीद करना है कि पानी कब खत्म होगा और कब हम बाहर निकलेंगे। और जब आप इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप सब कुछ एक्सट्रीम लेवल में करेंगे और प्रकृति आपको यूं ही छोड़ देगी? अरे भाई, प्रकृति भी अपना एक्सट्रीम लेवल दिखाएगी, वो भी तो दिखाएगी। अगर उसके साथ खिलवाड़ होगा तो वो भी किसी को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हमने और आपने मिलकर इस पूरी प्रकृति का नाश करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी है। फिर चाहे वो किसी भी तरह से क्यों ना हो, हर तरह का पोल्यूशन हम इंसानों ने फैलाया। और अब जब हम लोग अपने अपने घरों में बंद हैं तो आप खुद ही बाहर का नजारा देखो। मतलब बाहर निकलने से ऐसा लगता है कि वाकई में प्रकृति अब सांस ले रही है, और जब प्रकृति को सांस लेने में इतना आनंद आ रहा है तो वो क्यों नहीं इस चीज को बढ़ाना चाहेगी। इसलिए अब आपको अपनी सभी पुरानी आदतों को त्याग देना होगा, तभी आप अपने आने वाले समय में जिंदा रह पाएंगे। क्योंकि जो इंसान बदलते समय के साथ अपने आप को नहीं बदलता वो जीवित नहीं रहता है। यही अब हमारे साथ होगा, क्योंकि आने वाले समय में वही जिंदा रह पाएगा जो अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रखकर सभी कार्यों को पूरा करेगा और समय समय पर अपने हाथों को धोएगा, ग्लव्स और मास्क पहनकर घरों से बाहर निकलेगा। उसके साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिल्कुल भी जाने की कोशिश नहीं करेगा। और चाहे आपका जितना भी अजीज इंसान क्यों ना हो, उसको दूर से नमस्ते कहकर अपने काम पर लग जाना, तभी आप आने वाले समय में जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि ये महामारी इतनी जल्दी तो नहीं जाने वाली।
परंतु हिम्मत हारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो ऐसी कई सारी महामारियां इंसान को तबाह करने के लिए आई थी, लेकिन सभी कुछ तो खत्म नहीं हुआ और तबाह वही लोग हुए जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला। इसलिए अगर आप बदलते दौर के साथ खुद को बदलकर अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, ताकि आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार और आपके अपने सुरक्षित रहें और आप अपने साथ साथ कई और लोगों की जान बचा सकते हैं। इसलिए लॉकडाउन के बाद पार्टी करने मत निकल जाना, बल्कि अपने आप को जितना हो सके उतना घर पर लोगों से दूर रहकर चीजें करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। बाकी तो पार्टी और मौज मस्ती का टाइम कभी और आ जाएगा, लेकिन अगर जिंदगी हाथ से निकल गई तो कभी लौट कर नहीं आएगी। दोस्तों, अंत में यही बोलना चाहूंगा कि हम बदलेंगे, समाज बदलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर के बटन पर क्लिक कर देना, बाहर मत जाना। आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बता देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।